कैसा ये इश्क है, कैसा ये प्यार, जीते जी दिल को मारे 100 बार। शुक्रिया बहुत। बीबी जी, आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आप बुरा तो नहीं मानेंगी? नहीं नहीं। एक बात मुझे समझ में नहीं आई, सर ने सिला बेबी को ए लेवल से आगे पढ़ने क्यों नहीं दिया, जबकि गीती बेबी के लिए पूरी दुनिया खुली थी और सिला बेबी को इस घर की 4 दीवारी से आगे बढ़ने की इजाजत तक नहीं। कभी कभी जिंदगी गुजर के भी नहीं गुजरती है राबिया। दरअसल सर अपनी बेटी गीती से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे, उन्हें बहुत भरोसा था अपनी बेटी पे, लेकिन गीती ने उनका मान तोड़ दिया, जिसकी कीमत अब सिला को चुकानी पड़ रही है। सही कह रही हैं आप, सर एक बार टूट चुके हैं, इसीलिए दोबारा टूटना नहीं चाहते, और यही वजह है कि सिला बीबी पे इतनी सख्ती करते हैं। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सिला को कभी कोई ठेस ना पहुंचाए। आमीन आमीन। अबू, अबू, ठीक है आप? अबू, क्या चाहिए आपको? अम्मी, तोबा, सारून, अम्मी। ये नहीं। ऐसा क्या हुआ? अली, ऐसा सारू, अब्बा को उठा। उठे, ऐसा चले अस्पताल, चलो उठे। ठीक है, मैं घर निकाल रहा हूँ। सामान के साथ आराम से। नाना जी, आपने फिर से अपनी डोज मिस कर दी ना। ऐसे कैसे चलेगा? आपको वीकनेस हो जाएगी, प्लीज ख्याल रखा करें। आज टाइमिंग में तुम हमसे हार गई। यू आर 5 मिनट्स लेट। मैंने दवाई खा ली है। What? Really? यस, पानी पिया जा सकता है। आई एम प्राउड ऑफ यू। आप कौन सी बुक पढ़े थे? My all-time favorite, Three Musketeers by Alexander Dumas.
आपको कॉल आ रही, अली की कॉल है। ओह हाँ बेटा। दादा जान आप प्लीज जल्दी हॉस्पिटल आ जाए, अबू की तबीयत काफी खराब है। ओह अच्छा, ओके, डोंट वरी बेटा, हम पहुंचते हैं अभी। हाँ बेटे तुम जल्दी से ड्राइवर को कहो कि गाड़ी निकाले, वी हैव टू गो टू द हॉस्पिटल। हाँ आ रहे हैं बेटा, आ रहे हैं। What happened? क्या हुआ? Is everything okay? यस मरीज को आईसीयू से कमरे में शिफ्ट किया जा सकता है। और मिस्टर अली जी आप लैब से रिपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है डॉक्टर। ओके ले लो ना। बात हो। हाँ आई एम हियर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एहसन साहब के बिल की कोई स्टेटमेंट अगर हो तो पेमेंट Okay. करनी है मुझे। सर मस्तूबा वो तो पहले ही क्लियर कर चुकी हैं। तुमने पेमेंट क्यों की? जी भाई मैं पे कर देता। इतना तरद्दुद करने की क्या जरूरत थी? वैसे इतने पैसे आए कहाँ? दादा जान आप शायद भूल रहे हैं कि मैं एक बैंक में जॉब करती हूँ। हो गया मैनेज सब कुछ। एहसन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दादा जान अब्बू हमारी जिम्मेदारी है। अब तुम मुझे बताओगी कि तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है और मेरी क्या जिम्मेदारी है? मामू जान तोबा का ये मतलब नहीं था। बच्चे को बस अपनी जिम्मेदारी और फर्ज का एहसास है और कुछ भी नहीं। निगार कि साफ साफ इनकार कर रही है मुझे और तुम इसकी वजाहतें कर रही हो। चलो बेटा लेट्स गो। पर अभी तो आए। और अपनी इस बेटी का ध्यान रखना, किसी दिन खानदान की नाक कटाएगी। चलो बेटे। तोबा क्या जरूरत थी मामू से इस तरह बात करने की? ऐसन को पता चलेगा तो खफा होंगे। पहले मसले कम है क्या इस वक्त? तमाम जिंदगी मैंने घर के फैसले खुद किए हैं। अब ये कल की बच्ची तोबा मुझे समझाएगी। सरकश लड़की। नाना जान आपको तो खुश होना चाहिए ना कि अब वो इंडिपेंडेंट हो रही हैं। इंडिपेंडेंट हो रही हैं, जो मर्जी कर ले, मेरे कद तक वो नहीं पहुंच सकती। ये तोबा मुझे लगता है एक नई गीती इन द मेकिंग है। मुंह के बल गिलेगी। अच्छा आप चले, मैं मेरी से कहती हूँ हमारे लिए चाय बनाएं। आप तो अपना मूड ठीक करें ना एटलीस्ट। नाना जान हाँ यहाँ पर है। आपका फोन कहाँ है? बेडरूम में चार्जिंग पे। क्यों? वो निगार आंटी आपको काफी देर से कॉल्स कर रही हैं। क्या हुआ? वो आपको ये बताना चाह रही थी वो लोग एहसन अंकल को लेके घर जा रहे हैं। पागल हो गए? डॉक्टर ने कहा है कि अभी हॉस्पिटल से नहीं ले जा सकते। Why are they taking him home? वो शायद बहुत जिद कर रहे थे इसलिए। पागल हो गए यहाँ पे। मैं अभी जाके एहसन से बात करता हूँ। मैं भी चलूं प्लीज? बेटा वहाँ पे बहुत डिप्रेशन है। आई डोंट वांट यू टू गेट अपसेट, ओके? और मुझे वैसे भी तुम्हारा तोबा के साथ इस तरह मेल जोल जो है ना ज्यादा, वो अच्छा नहीं लगता। प्लीज ना। कह दिया ना बस। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।
जी आप भी। अली, वो नाना जान आ रहे हैं घर ऐसे अंकल को समझाने, तो तुम देख लेना। तुम्हें बेटा इतनी जल्दी हॉस्पिटल से आना नहीं चाहिए था। यू शुड हैव स्टेड देयर। मुझे ऐसा लगता है मामू जान जैसे मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। मैं अपने घर की चार दीवारी में ही मरना चाहता हूँ। बेटा ऐसी बातें मत करो, हौसला रखो थोड़ा सा, अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। मैंने तुम्हारी रिपोर्ट्स बेटा बाहर भिजवा दी हैं। जैसे ही कोई रिजल्ट आता है मैं तुम्हें खुद अमेरिका ले जाऊंगा ट्रीटमेंट के लिए। मेरा नहीं ख्याल मामू जान कि इतना वक्त है मेरे पास। एक ख्वाहिश है मेरी छोटी सी आपसे। ख्वाहिश? कैसी ख्वाहिश? आप जानते हैं ना, मैं सारी जिंदगी आपकी शफकत में रहा हूं और मैं चाहता हूं आपकी वही शफकत अब मेरे बाद मेरे बच्चों को, मेरे बेटे को मिले। आपको याद है ना, अम्मी जान की भी ऐसी ही ख्वाहिश थी। हाँ, ये तो पहले से तय था। अब जान कुछ भी करके इन दोनों बच्चों की रस्म करवा दीजिए बस, जल्द से जल्द। देखो बेटा, मेरी भी फिर एक शर्त है। अली को सिला के काबिल बनाना होगा अपने आप को, अपने मयार को बुलंद करना होगा और मेरी बात सुनना होगी, हर बात सुनना होगी और करना होगी। ये मेरी शर्त है। बिल्कुल सही है, मैं बात करूंगा अली से। और हाँ, तूबा से मैंने बात की थी, वो भी अब उस लड़के से जो उसका क्लास फेलो है उससे शादी नहीं करेगी। शुक्र है। एक्सक्यूज मी, मेरा बाहर से फोन आ रहा है बेटा, मैं ये सुन। हेलो। आप क्या कर रहे हैं ऐसा? बेटे को सिला पसंद है, उसको भी गुलामी में दे दिया, और बेटी को रजा पसंद है, उसे भी गुलामी में दे दिया। अली को तो उसकी मोहब्बत मिल जाएगी बदले में, लेकिन तूबा, उसे रजा नहीं मिलेगा। जानता हूं, इसीलिए तो तूबा से वादा लिया है मैंने कि वो अब उस रजा से शादी नहीं करेगी। आप इतने खुदगर्ज कैसे हो सकते हैं? जानती हूँ कि इस वक्त मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन कुछ मत कहो। मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरे बच्चे अपने खानदान से, अपनी जड़ों से जुड़े रहें, जैसे मैं जुड़ा रहा हूं। तुम खुद सोच के बताओ, अगर मामू जान की शफकत हमारे साथ ना होती तो ये सफेद पोशी कब तक बरकरार रहती? अरे भाई, जैसे मैं जुड़ा रहा हूं अपने खानदान से, अपने बच्चों को भी जुड़ा हुआ देखना चाहता हूं। बस इतनी सी ख्वाहिश है मेरी। और क्या चाहा है मैंने, यही सीखा है। बहुत सारा तबीयत है। काश आप बहादुर और खुद एतमाद होते तो विरासत में बच्चों को यही देकर जाते। क्या हो गया निगार बेगम, आज तुमने तो सारी जिंदगी उफ तक न की, आज इतने सारे शिकायतें शिकवे कहां से आ गए? क्योंकि हसन पहले बात हमारी जिंदगी की थी, लेकिन अब बच्चों की जिंदगी है। और ये नए दौर के बच्चे हैं,
ये अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। आप अली को देखिए, छोटा ही सही, लेकिन उसने अपना बिजनेस तो स्टार्ट किया है ना। उसके पास इस कारोबार के लिए पैसे कहां से आए? तूबा की जॉब किसने करवाई? तो माँ हो ना, तो प्लीज माँ बन के सोचो, बच्चों की तरह जज्बाती मत हो। माँ बाप अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सख्त फैसले लेते ही हैं, और तुम्हें भी लेने पड़ेंगे। मेरे बाद तो तुम्हें और मजबूत होना पड़ेगा ना। तुम एक अच्छी माँ रही हो, मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है। मामू जान। हाँ बेटा। मामू जान, अब आप ये कोशिशें छोड़ दें बाहर की। आप कुछ भी करके अली और सिला की रस्म करवा दें। मैं जल्द से जल्द इन दोनों को एक साथ देखना चाहता हूँ बस। बेटा ये डिप्रेसिंग बातें मत करो, सब इंशाल्लाह ठीक होगा। एवरीथिंग इज गोइंग टू फॉल इन इट्स प्लेस। थैंक यू मामू जान। पहली मुलाकात से हर अगली मुलाकात तक हैरान करती जा रहे हो। मुझे हैरान होना पसंद है, और उससे ज्यादा हैरान करना। बड़ी ख्वाहिश है ना तुम्हारी मुझे डरते हुए खौफज़दा देखने की? आजकल मेरे दिमाग में तुम्हारे सिवा और कुछ नहीं है। मैं हर वक्त बस तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए अजनबी बनना चाहती हूँ, जैसे पहले थी। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं चाहती। उस बात को खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। खत्म कैसे कर दो? भूल गई हो क्या? मैंने कहा था ना, इज्जत के बदले इज्जत चाहिए। तुम्हारी आजादी की कीमत तय हो चुकी है, वो कीमत अदा करो और हो जाओ आजाद। सारी जिंदगी तुम्हारी कैद में रहूंगी, लेकिन तुमसे आजादी की भीख कभी नहीं मांगूंगी। कांटे में फंसी मछली को मैं खौफजदा करना चाहता ही नहीं। मैं तो बस उसके तड़पने का तमाशा देखना चाहता हूँ।
एहसन भाई का सुनकर बहुत अफसोस हुआ है। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे और आप सबको सब्र दे। बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने बड़ी मेरी हेल्प की जिला से मिलने में। सॉरी, आप बैठे ना। ख्याल रखो बेटा। मंगनी के फंक्शन के दौरान ही अब्बू की तबीयत खराब हुई और वो चल बसे। खैर, जाने से पहले सिला और अली का रिश्ता पक्का करवा के गए। क्या ये सच है तूबा? जी। निगार, इतनी बड़ी खबर और तुमने बताई भी नहीं? मौका ही नहीं मिला भाभी, वरना क्या छुपाना था आपसे। आप तो अपनी है ना। हाँ, अब क्या करें, ऐसे मौके पर मुबारकबाद भी नहीं दे सकते। तूबा, कुछ और सिफारिश ही थी। सिला, अली बेटा, बहुत अफसोस हुआ। वो मानिए, जो भी अल्लाह को मंजूर। बेशक। मैं तो इस्लामाबाद में थी अपने भाई के घर, जब खबर मिली। रात को पता किया तो कोई उस वक्त फ्लाइट नहीं थी, वरना मैं रात को ही पहुंच जाती। आई एम सॉरी मोमानी, हमें डॉक्टर्स ने कहा था कि हम ज्यादा देर वेट नहीं कर सकते। कोई बात नहीं बेटा, सॉरी की क्या बात है। बस इस बात का अफसोस रहेगा कि उनका आखिरी बार चेहरा नहीं देख सके। बहरहाल अल्लाह तुम्हें हिम्मत दे। जाओ तुम बाहर देखो मर्दों में। देखा आपने क्या किया फूफो ने? मैंने पूरी जिंदगी अली को पसंद किया और उन्होंने उस सिला की बच्ची से रिश्ता कर दिया उसका। चुप कर जाओ सारा, क्या हो गया है तुम्हें? पहले ही फोतगी वाले घर से आके इतना सर में दर्द शुरू हो जाता है। वैसे ना अम्मी, मैंने हमेशा देखा है आपको मेरी कोई फिक्र नहीं है। कितनी दफा कहा था मैंने आपको कि फूफो से बात कर ले, उनके दिमाग में ही डाल देती रिश्ते का, लेकिन नहीं, मैं नहीं बात करूंगी। पता नहीं क्या हिचकिचाहट है आपको उनसे। कोई हिचकिचाहट नहीं होती मुझे। हिचकिचाहट की क्या बात है भाई? निगार नंद है मेरी, और मुझे तो लगा था कि वो सबसे पहले तुम्हारे बारे में ही सोचेगी, तुम्हारा रिश्ता मांगेगी।
लेकिन लोगों का तो खून ही सफेद हो गया है। भतीजी भतीजी करते और मोहब्बत जताते तो उसका मुंह नहीं थकता था। पता नहीं क्या हो गया है। और ऊपर से वो अमीरजादी सिला। वैसे एक बात है, तुम सिला से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। काश उसकी तरह दौलतमंद भी होती। अरे दौलत की क्या बात है भाई? अय्याज चचा के टुकड़ों पर पल रहे हैं वो लोग। अब तुम ये रोना धोना बंद करो खुदा के लिए। अली को तो मिल गई वो अमीरजादी, तुम्हें भी कोई बहुत अच्छा लड़का मिल जाएगा। मुझे तो पहले ही लग रहा था कि इन दोनों का जरूर कोई चक्कर चल रहा है। हो सकता है, हर ईद पे हर त्योहार पर वही तो पाई जाती थी। हो सकता है अंदर ही अंदर कोई अफेयर चल गया हो। और मैं बेचारी अली को शरीफ समझती रही। मुझे लगा जब मुझ जैसी शौक लड़की को देखता तक नहीं है तो सिला को क्या ही मुंह लगाता होगा। और आप ले गए उठा के मुझे इस्लामाबाद। क्या जरूरत थी? देखा क्या हो गया हमारे पीछे अब। अरे तो तुम यहाँ पर होती तो कौन सा रोक लेती? सुना नहीं तुमने? एहसन भाई की ख्वाहिश थी, वो भी आखिरी। आखिरी अच्छा ही हो मर गए। मैं रिश्ता रोक नहीं सकी तो क्या हुआ, तुड़वा जरूर सकती हूँ। क्या मतलब है इस बात का? मतलब साफ है, वक्त आने पे पता चल जाएगा। सारा, अम्मी प्लीज, कुछ मतलब नहीं है, कुछ नहीं चल रहा मेरे दिमाग में, प्लीज। जो होगा देखा जाएगा, सब देखेंगे। पूरी जिंदगी अली को पसंद करती आई हूं, ऐसे सिला का नहीं होने दूंगी। अली अगर मेरा नहीं हुआ ना तो सिला का भी नहीं होगा। से तो बात ही नहीं कर सकता इंसान। चले गए वो सिला, हमेशा हमेशा के लिए चले गए वो। इसे वही कहते हैं, हम तकलीफ में थे, दुनिया से चले जाना ही ठीक था। तो मैं बहुत बेहतर जगह पे हूं। सब खत्म हो गया सिला, खाली हो गया मैं। चलो जीते हो, उठो। सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं खिला रही हूँ अपने हाथों से। दे भूख दी मुझे यार, प्लीज। मैं कह रही हूँ ना, चलो सीधे हो। तुम तो मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे। कभी भी नहीं, कभी नहीं।
मंगनी के फंक्शन के दौरान ही अब्बू की तबीयत खराब हुई और वो चल बसे। खैर, जाने से पहले सिला और अली का रिश्ता पक्का करवा के गए। कैसा ये इश्क है, कैसा ये प्यार, जीते जी दिल को मारे 100 बार, मिलती है चोट यहाँ बेवजह, कैसा ये इश्क है। अब तो अपना मूड ठीक कर लें प्लीज। कब तक ऐसे बुझे बुझे रहेंगे? आपको मेरा जरा ख्याल नहीं है? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा आपको ऐसे देखकर। तेरा प्लीज। ही तो ख्याल है मेरे बच्चे। तेरी खातिर मैं मर भी सकता हूँ। ये मरने की बात करनी बहुत जरूरी है, और अभी तो मामू का इंतकाल हुआ है। हमारे पास अब आपके सिवा कोई नहीं है। प्लीज मेरे सामने ऐसी बातें मत करें। जिंदगी का क्या पता बेटा, कब धोखा दे जाए। 2 बच्चे मैंने अपने सामने गंवाए हैं, कुछ नहीं कर सका। मैंने इसीलिए तुमको अली के साथ रुखसत करने का प्लान बनाया है, जल्द से जल्द। बस वो जमीन ले ले जिस पे घर बन सके। नाना जी, वो अली तो कुछ दिनों में लंदन जा रहा है। उसे कोई काम है, वो तो नहीं कर पाएगा ये। लंदन जा रहा? मुझे लंदन पसंद नहीं है, मैं रोक दूंगा उसको। नाना जी, जरूरी तो नहीं है ना कि जो भी शख्स लंदन जाए वो आपके साथ कुछ गलत ही करे। अली ने तो आपका भरोसा जीता है, आप उस पर यकीन करते हैं, वो ऐसा नहीं करेगा। यकीन तो बेटा मैंने किसी और पे भी किया था, भरोसा भी किया था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दादा जान, लेकिन आपको पता है फर्क क्या है? फर्क ये है कि मैं अपना दिल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं, इसलिए काम जैसे खत्म होगा वापस तो मुझे आना ही पड़े। मगर इसके अलावा अगर आप और कोई कमिटमेंट चाहते हैं तो बताइए। बेटे, जब दिल ही छोड़ कर जा रहे हो तो और कमिटमेंट की क्या जरूरत है? ये हुई ना बात दादा जान। तो कितने अरसे के लिए जा रहे हो और क्यों? मेरे ख्याल 2-3 हफ्ते लग जाएंगे, और बाकी बात मैं आपको चाय पे बताता हूँ। ये देख रहे हैं कितना फ्रैंक हो रहा है? इसको लग रहा है हम इसको चाय पिलाएंगे। ओ भाई, क्यों नहीं, घर का होने वाला दामाद है, इसकी आओ भगत तो करनी पड़ेगी ना। नाना जी, अब हमारी लड़ाई हो जाएगी। अभी 2 मिनट पहले जब मैंने आपसे कहा था कि प्लीज फील बेटर, अपना मूड ठीक कर लें, आपने मेरी तो नहीं सुनी। अब अली ने कहा है तो आप एकदम ठीक हो गए। बस क्या करें, मेरे और दादा जान की ना कुछ बॉन्डिंग ही ऐसी है। और ये तो अच्छी बात है ना कि उनका मूड अच्छा हो गया यार। लेकिन दादा जान, अब आपको सिला की कसम, आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। अब इसने सिला की कसम ही दे दी है तो अब तो ख्याल रखना पड़ेगा हमें अपनी हेल्थ का। अब कुछ तुम इसका भी ख्याल कर लो, कोई चाय पानी कुछ। हाँ जी मैडम, जाएं और मरियम से कहें कि भाई घर का होने वाला दामाद आया है। टीम्स शिफ्ट हो रही है ना, समोसे कोई ये पकौड़े। मैं देख रही हूँ। मैंने तुम्हें कहा था वो पोते की साइड लेंगी उन्होंने। सॉरी मैरी। चलो, क्या है तुम्हें यार? क्या है? चलो, क्या है? क्या है? क्या है? मैम चलो तुम। हद है वैसे, वरना क्यों? प्यार से भी बात कर लेते हैं। अच्छा, ये सुनो यार, ये डील होगी ना, हफ्तों में दिन बदलेंगे हमारे, तुम देखना। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। तो फिर मैं जाऊं? तुम मैं चला जाऊंगा। हाँ ठीक है, मैं जा मैं चला जाऊंगा। सलाम। हाँ जाओ। कितनी गलत हो तुम यार। बंदा क्रिटिसी के तौर पे कह देते कि नहीं अली रुक जाओ, 2-4 बातें कर लेते हैं बंदा, लेकिन तुम तो भगाने के चक्करों में यार। क्यों क्यों कहूँ मैं ये? हाँ, तुम जाओगे नहीं तो वापस कैसे आओगे? वापस नहीं आओगे तो हमारी शादी कैसे होगी? और तुम्हारे नाना जाने जो डील रखी है कि बड़े से घर में रुखसत करना है, उसका क्या? तो इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि तुम जाओ।
जाओ और उन्हें गलत प्रूव करो, और प्रूव करो कि तुम मेरा लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हो। तुम क्या चाहती? मैं तुम्हें तो दादा जान आउट ऑफ द पिक्चर ना अब। मैं चलो निकलो तुम। और क्या मतलब है? क्या मतलब इसका? मॉम, आपकी बेस्ट कॉफी आ गई है। थैंक यू सो मच मेरा बेटा। बस ज़रूरत थी इसकी मुझे। मॉम, आप अभी तक उसी बात पे परेशान है? सिला वैसे बहुत अच्छी लड़की है, मगर कितना सरप्राइज करके रखा हुआ है बेचारी को। मुझे तो बहुत तरस आ रहा था, और उस घर का माहौल वेरी सफोकेटिंग। सिला को हमारे साथ इंग्लैंड होना चाहिए था मॉम। बाय द वे मॉम, आपने उसकी कस्टडी के लिए फाइट क्यों नहीं की? बच्ची थी वो बेचारी, क्या मैं उसे कोर्ट में घसीटती? फिर तुम भी छोटे थे उस वक्त, और तो और तुम्हारे डैड ने भी कोई खास सपोर्ट नहीं दिखाई। खैर, वो वक्त गुजर गया। अब मैं किसी की भी नहीं मानूंगी। जितना हक उनका है ना, उससे कई ज्यादा हक मेरा है। सगी भतीजी है वो मेरी। और वो दुरानी साहब जितना भी चीख लें, आई डोंट केयर। मैं अपनी भतीजी से मिलने जाऊंगी, और जब भी मेरा दिल करेगा मैं जाऊंगी। अच्छा मॉम, प्लीज रिलैक्स करें, एवरीथिंग विल बी फाइन। अच्छा, बाबा का फोन आया था, वो लंदन पहुंच गए हैं। देखो जरा, मेरी तो वो कॉल भी नहीं उठाते हैं और तुम्हें सारी अपडेट देते रहते हैं। हद हो गई है। वैसे उमर, हमसे एक भूल हो गई है। हमें उसी दिन सिला का नंबर ले लेना चाहिए था। जितने खड़ूस और ईगोइस्टिक है ना वो, मुझे नहीं लगता कि वो मेरी कॉल उठाएंगे। पता नहीं क्या होगा। चलें, आप टेंशन ना लें मॉम, मैं फिगर आउट करता हूँ कुछ। डोंट वरी। कॉफ़ी पिएं। अच्छा सुनो, वो अपने फ़ोन से मेरी बात तो कराओ अपने डैड से। वो किचन में फ़ोन मैं लेकर आता हूँ मॉम। हाँ प्लीज़। अली के बगैर घर कितना खाली खाली लगने लग गया ज़ारू, मुझे बहुत याद आता है। नहीं, मैं भी आप ही का बेटा हूँ, मैं भी तो हूँ घर में। सुन, बात करना हमेशा। अच्छा मुझे ये बताओ कि वो आ कब रहा है? आई थिंक भाई ने बोला था कि कल शाम की फ्लाइट होगी वापसी की उनकी। चलो अच्छा है, आ जाएगा। अच्छा एक काम करो, वो सारा और भाभी ने आना है तो जाके जलेबी और समोसे ले। चलो अच्छा है, हमारी भी शाम की चाय अच्छी हो गई। पैसे जेब में कभी होते हैं पैसे? यकीनन होंगे, जाओ लेकर आओ खुद। मेरा ही खर्चा हो गया यार। तूबा, हम अजनबी तो नहीं है। हाँ, लेकिन अब हमारे बीच में कुछ बचा भी नहीं है। मुझे नहीं लगता था तुम जैसी इतनी मॉडर्न और कॉन्फिडेंट लड़की अपने घर वालों के सामने ऐसे हार मान जाएगी। मेरा मॉडर्न और कॉन्फिडेंट होने का क्या फ़ायदा जब मैं अपने घर वालों का दिल ही दुखा दूँ। आखिर मैं जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से ही हूँ। और वो तुम्हारे दादा की बात नहीं है, बात मेरे अब्बू की है। ये फैसला उनका है। तुम्हारे बड़ों का फैसला? इन सब में तुम कहाँ खो गई हो? जिंदगी तो हम दोनों ने गुजारनी थी ना यार। फिर ऐसा तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो। मेरी जिंदगी, मेरी खुशियाँ, ये सब कुछ मेरे लिए मेरे अब्बू से ज़्यादा अहम नहीं। इसको तुम मेरी मजबूरी समझो, पर आई एम सॉरी। मतलब तुम सिर्फ अपने अब्बू की बेटी हो? तुमने उनकी मोहब्बत की खातिर हमारे प्यार की कुर्बानी दे दी। मैं तो सोचता था कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगी, लेकिन तुम अच्छा इंसाफ किया तुमने।
वादा करो मुझसे, मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ के वादा कर ले बेटा। कैसा ये इश्क है